आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। नाम है अ सिविल इंजीनियर वाज रीइंकार्नेटेड इनटू अ नॉवेल वर्ल्ड। तो आज हम इसके सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने। इसके पहले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसके पार्ट को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड ने न्यूमन को चैलेंज किया था ड्यूल के लिए, और आज वो ड्यूल का दिन आ चुका है। बैरन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है लॉयड के ऊपर और सोचता है कि लॉयड इसे एक मजाक की तरह ले रहा है और आखिर ये मजाक ही है। लेकिन जावियर बैरन को अश्योर करते हैं कि कोई मजाक नहीं है और लॉयड सीरियस है डुएल के लिए। उसने खुद ट्रेन किया है, काफी हार्ड ट्रेनिंग की है उसने पिछले एक महीने में। उसने विलेज के इंजीनियर्स की मदद की है और रात में सोने तक उसने तलवार चलाने की प्रैक्टिस की है। और वो इस बात पे बिल्कुल श्योर है कि ये कोई प्रैंक या फिर जोक नहीं है और लॉयड सीरियस है इस डुएल के लिए। बैरन डुएल को स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं। उसके बाद लॉयड रेडी हो जाता है अपनी पोजीशन में अपने आयरन शवल के साथ। शवल उसे कहते हैं जिसका इस्तेमाल गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है। आपको इस वक्त शवल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसी को शवल कहते हैं। तो लॉयड अपने शवल के साथ रेडी हो जाता है न्यूमन के फाइट करने के लिए। इसके बाद न्यूमन लॉयड पे अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड उस अटैक से आसानी से बच जाता है। लॉयड फिर से उस अटैक से बच जाता है और जावियर ये देख के शॉक हो जाता है कि जो टेक्निक है वो ज्यादा इफेक्टिव है। लॉयड पॉइंट आउट करता है अपने शवल को न्यूमन की तरफ और अपने ट्रेनिंग दिनों को रिमेम्बर करता है जब वो कोरियन मिलिट्री में होता है। जी हाँ, ये जो मांगा है या फिर मानवा है ये कोरिया से है, इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर कोरिया से रिलेटेड करता है। तो लॉयड अपने शवल का इस्तेमाल करता है एक शील्ड की तरह और उसके बाद अपने शवल से न्यूमन को काफी ज्यादा मॉक करता है, मतलब मजाक उड़ाता है। जावियर कंफ्यूज हो जाता है ये बात देख के और सोचता है कि शायद ये जोक ही था। इसके बाद लॉयड डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो जाता है। अभी तक लॉयड न्यूमन के अटैक से को बचा रहा था, लेकिन अब वो ऑफेंसिव में हो जाता है और न्यूमन के ऊपर अटैक कर देता है अपने शवर के साथ। न्यूमन फ्रस्ट्रेट हो जाता है लॉयड के अटैक के साथ और वो मानाहा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मानाहा टेक्निक इस मांगा में या फिर इस मानवा में एक टेक्निक होती है, एक तरह के स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक थी। तो हमारा न्यूमन जो होता है वो इस मानाहा टेक्निक को यूज करने लगता है और फिर न्यूमन लॉयड को मॉक करता है, मतलब उसका मजाक उड़ाता है और अपनी तलवार को आसमान में ऊंचे उठाता है। जावियर सोचता है मानाहा टेक्निक को 10 साल कम से कम लगते हैं सीखने के लिए और ये इम्पॉसिबल है मास्टर लॉयड के लिए कि वो न्यूमन के इस अटैक को रोक सके। न्यूमन अपनी तलवार को घुमाता है और ये सोचता है कि लॉयड शवर को तोड़ देगा और इसके बाद लॉयड जो है वो बहुत ही मिजरेबल हो जाएगा, मतलब कि उसका मजाक उड़ जाएगा सभी लोगों के सामने। लेकिन सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि लॉयड जो है उस अटैक को भी रोक लेता है बिना किसी डैमेज के लिए हुए। और न्यूमन को ऐसा लगता है कि उसकी जो जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो उसकी बॉडी को छोड़ दे रही है और उस शवर पे एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसके बाद जावियर ये रिवील करता है कि लॉयड माना कंज्योरिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक अजर हैंड को टेक्निक है और न्यूमन भी ये बात जान जाता है और उसके बाद वो तुरंत बिना अपना कोई भी समय वेस्ट किए हुए पीछे हट जाता है। मगर लॉयड अपने शवर से न्यूमन के फेस पे बहुत जोर से मारता है। के बाद न्यूमन का एक दांत टूट जाता है और स्काई पे उड़ने लगता है। इसके बाद लॉयड न्यूमन के सर पे अटैक करता है और उसे गिरा देता है। सभी लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि लॉयड ने न्यूमन को हरा दिया और इस डुएल को जीत लिया, जब तक बैरन ने हेजिटेटली ये अनाउंस किया कि लॉयड इस डुएल को जीत चुका है। न्यूमन भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो लॉयड से हार चुका है और वो शॉक होता है। लेकिन लॉयड जो होता है वो न्यूमन को मर्सीलेसली निर्दयता से मारना जारी रखता है। बैरन जो होते हैं यानी लॉयड के फादर, वो लॉयड को स्टॉप होने के लिए कहते हैं। इसके बाद वहाँ के गार्ड भी लॉयड को पकड़ लेते हैं ताकि वो न्यूमन को ना मारे, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जब भी लॉयड को गार्ड्स छोड़ते हैं तो लॉयड फिर से न्यूमन को मारने लगता है। जावियर एक बार नोटिस करता है कि लॉयड न्यूमन को हर एक पॉसिबल प्लेस पे मार रहा है जहाँ पे न्यूमन को काफी ज्यादा दर्द, उसकी पूरी बॉडी पे वो मार रहा है। इसके बाद 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, ड्यूल के पहले का 15 दिन के पहले का, जहाँ पे लॉयड जावियर से कहता है उसे अजर कोर हैंड टेक्निक सिखा दे, जिसका इस्तेमाल अभी लॉयड ने किया होता है न्यूमन के अटैक को एब्जॉर्ब करने। ये बात सुनने के बाद जावियर शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने खुद ये टेक्निक सही से नहीं सीखी हुई होती है और ये बात वो जानने की कोशिश करता है कि लॉयड को इस टेक के बारे में कैसे पता। इसके बाद लॉयड कहता है कि उसने नींद में ये बात कही थी और उसने ये बात सुन ली। जावियर इसके बारे में सोचता है और उसके बाद उसे सिखाने के लिए रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद लॉयड कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा इस इनकम्प्लीट टेक्निक को सही करने के लिए, क्या तब भी उसे नहीं सिखाएगा। ये बात सुनके जावियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जावियर को इस टेक्निक के बारे में बताता है कि उसे इस टेक्निक को किस तरीके से करना है। जावियर लॉयड के बताए हुए तरीके से इस टेक्निक परफॉर्म करता है और ट्राई करता है और वो इस टेक्निक को बिल्कुल सही तरीके से कर लेता है और ये टेक्निक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जावियर की जो रेटिंग होती है लॉयड की थी वो 5 पॉइंट से बढ़ जाती है और आज इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद लॉयड ने न्यूमन को हरा दिया। इसके बाद बैरन चिल्लाते हैं लॉयड के ऊपर और उसे रुकने के लिए कहते
कहते हैं। तो लॉयड कहता है कि वो टेबल के नीचे से कपड़ा को हटा के तब देखें और उसके बाद वो लॉयड को रोकें। जैसे ही बैरन टेबल से कपड़े उठाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं। वो सभी लेटर्स न्यूमन ने लिखे हुए थे और वो एक सबूत है न्यूमन ने रियल एस्टेट की डील के साथ ना फ्रॉड किया था। वो सभी कम्युनिकेशन उन सब लेटर्स में। ये बात देखने के बाद, जानने के बाद न्यूमन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ये सोचने लगता है कि लॉयड लेटर्स कहाँ से मिले। लॉयड ये बात ये सब देखने के बाद मुस्कुराता है और क्योंकि उसे ये सब न्यूमन के फ्रॉड के बारे में पहले से पता था, क्योंकि उसने नॉवल को पढ़ा, इसीलिए वो पोडोंग यानी कि जो उसका हैमस्टर था वहाँ कह सकते हैं, उसको भेज के वो सारे लेटर्स को लेके आ जाता है, चुरा लाता है न्यूमन के पास। बैरन भी ये बात जान के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और रिकवर करते हैं अपने शौक के लिए, अभी भी रिकवर करते हैं, इसमें ज्यादा शौक हो जाए। इसके बाद लॉयड जानता था कि बैरन जो है वो बहुत ज्यादा काइंड है और वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है कि वो न्यूमन के ऊपर एक माउस को छोड़ेगा और अगर वो माउस के द्वारा हर्ट हो जाता है तो वो एग्जाइल कर दिया जाएगा लैंड से, यानी से वहाँ से निकाल दिया जाए। और अगर वो हर्ट नहीं होता माउस के द्वारा तो उसको एक फुट सोल्जर बना दिया जाएगा। सभी लोग ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। न्यूमन एक पावरफुल नाइट होता है और वो कभी भी वे के द्वारा हर्ट नहीं होगा, मतलब कि उसको चोट नहीं लगेगी। बैरन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और न्यूमन भी इस बात पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाता है, मतलब और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता और कहता है वो लॉयड की मर्सी के काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। इसके बाद लॉयड ये रियलाइज करता है कि न्यूमन वापस से बैरन को डिफ्रॉड कर रहा है। इसके बाद न्यूमन मुस्कुराता है और कहता है आज के बाद तुम्हारी आखिरी स्माइल होने वाली है। इस बात को न्यूमन समझ नहीं पाता और लॉयड अपने माउस यानी पोडोंग को एक रेड खिला देता है और उसे हवा में फेंक देता है। जैसे ही पोडोंग रेड सीड को खाता है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। सभी लोग ये चीज देखने के बाद शॉक हो जाते हैं। न्यूमन भी डर जाता है माइटी पोडोंग को देख के, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर गिर जाएगा तो उसका कचुम्बर बन जाएगा। इसके बाद पोडोंग न्यूमन के ऊपर गिर जाता है और लॉयड ये अनाउंसमेंट करता है कि न्यूमन को लैंड से एग्जाइल कर दिया जाए। इसके बाद में कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोडोंग गड्ढा खोद रहा होता है रोड के लिए। इसके बाद जावियर कंफ्यूज हो जाता है और लॉयड से पूछता है कि वो ये रोड क्यों बना रहा है। इसके बाद लॉयड बताता है वो रोमन ने जिस तरीके से रोड्स बनाई थी अपने एंशिएंट टाइम में, वो भी उसी तरह की रोड बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि बैरन के मेंशन से लेके ईस्टर्न माउंटेन्स तक जाएंगी। और कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बाद में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। इसके बाद जावियर लॉयड से फिर से कहता है कि उसे इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे मिल गई कि एक क्रिएचर को समन करना, रोड को बनाना, और क्या वो सच में लॉयड है। सिस्टम लॉयड को अलर्ट करता है कि जावियर उसकी आइडेंटिटी के लिए वापस से सस्पिशियस हो चुका है। इसके बाद लॉयड काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने नॉवल को पढ़ा हुआ होता है और उसे पता होता है कि अगर जावियर को पता चला कि लॉयड के बॉडी में कोई और आ चुका है तो वो तलवार निकाल के उसे मार देगा। लॉयड ने एक स्किल को ऐसे ही कंडीशंस लिए सेव करके हुए रखा था और वो उसका इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है स्टरबर्न इंसेंस एंड स्पीडी टॉपिक चेंज। इसके इस्तेमाल करके वो टॉपिक को चेंज कर देता है और जावियर का जो सस्पिशन होता है वो हट जाता है। इसके बाद लॉयड सरबायन जो कि दूसरे सबसे बड़े नाइट से पहले उनसे कहता है कि वो रोड के कंस्ट्रक्शन का वर्क देखें क्योंकि उसे कहीं और जाना होता है। इसके बाद जावियर इंसिस्ट करता है कि उसे भी उसके साथ आना है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद जावियर पूछता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। लॉयड बताता है कि वो लोग स्मॉल बॉर्डर टाउन में जा रहे हैं, लिडोना में, क्योंकि कुछ चीजें उससे ली गई थी, कुछ पैसा उससे लिया गया था उसे वापस लेने के लिए। यहाँ पे हमें स्मॉल बॉर्डर टाउन लिडोना में दिखाया जाता है जहाँ पे एक रियल स्टेट मैन, आपको याद होगा न्यूमन ने जिस रियल स्टेट डील में डिफ्रॉड किया था ये उसी का साथी था, न्यूमन का साथ था। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। वो अपना सारा पैसा जो कि उसने डिफ्रॉड करके कमाया होता है उस सारे पैसे को वो गैम्बलिंग में हार जाता है। इसके बाद उसके साथ जो उसका नाइट होता है वो कहता है कि अगर वो उसकी सैलरी नहीं दे पाएगा तो वो उसे छोड़ देगा और इसके बाद वो काफी ज्यादा वरी होता है। तभी लॉयड उस कमरे के अंदर आता है, मतलब कि उस जगह में एंटर करता है, लेकिन टॉडस जो कि वो रियल स्टेट मैन था वो उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने उसका नाम सुना था, उसने लॉयड का नाम तो सुना था लेकिन उसने कभी लॉयड को देखा नहीं था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। जब लॉयड खुद का इंट्रोडक्शन देता है तो टॉडस वहाँ से भागने की कोशिश करता है अपने नाइट की मदद से। वो वहाँ दरवाजा तोड़ देता है, दीवार तोड़ देता है और उसके बाद जंप कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे जावियर उनका इंतजार कर रहा था। जावियर उस नाइट से कहता है कि वो उस आदमी को वहाँ छोड़ दे और वहाँ से चला जाए। अगर वो ऐसा करता
करता है वो उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर उसने वहाँ पे लड़ने की कोशिश की उससे तो वो भी उसे एक क्रिमिनल समझेगा और उसे वहीं पे मार देगा। इसके बाद वो नाइट ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल करता है लॉयड जावियर के खिलाफ वो ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है, लेकिन लॉयड को पता होता है कि जावियर जो है वो उसके नाइट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसके बाद वो जावियर के ऊपर माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जावियर उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल करता है वॉल में, लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं होता। इसके बाद जावियर ट्रिपल माना हार्ट सर्कल का इस्तेमाल करता है और ग्रेविटेशनल मैजिक को इरेज कर देता है। ये बात देखने के बाद नाइट काफी ज्यादा डर जाता है और उस जगह को छोड़ देता है, उस आदमी को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। इसके बाद जावियर कहता है क्या वो उसे मार दे, लेकिन वो कभी लॉयड के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है और वो कहता है कि उसे मारने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉयड चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो उससे कहता है कि वो अब उसकी इंटायर लाइफ तक को अपना जो पैसा उसने लिया है उससे लॉयड से डिफ्रॉड करके लिया है वो उसे पैसा चुकाना होगा, लेकिन वो तो सारा पैसा गेम में हार चुका था। तो लॉयड उसे कहता है कि उसे वर्क करना होगा उसके लिए। इसके बाद लॉयड अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और वो कहता है कि सैलरी का 80% उसे लॉयड को यानी कि वापस करना होगा बैरनी को जो उसने पैसा लिया है और उसको 20% पैसा उसका मिलेगा। और वो बताता है कि 520 साल बाद वो फ्री हो जाएगा अपने डेब्ट से। एक इंसान 520 साल तक नहीं जीता, लेकिन लॉयड ने कहा है कि 520 साल तक उसे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि लॉयड कहता है कि तुम सारी जिंदगी तुमको वर्क करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लॉयड उसे कहता है कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो उसे कोर्ट पे लेके जाएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो उसे साइन करना होता है। इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रंटेरा बैरनी में लॉयड वर्कर्स के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो थे वो इंटरेस्ट लेते हैं लॉयड के साथ काम करने के लिए। इसके बाद लॉयड पूछता है कि लोग पहले उसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे तो आज वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं वर्क करने के लिए। जावियर कहता है उसके पिछले कुछ एक्शन जैसे क्रिएचर को समन करना, हीटिंग सिस्टम को बनाना, रोड्स को बनाना, इन सब को बनाने के बाद जो लोग हैं वो लॉयड के ऊपर ट्रस्ट करने लगे। इसके बाद लोग उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं। इसके बाद एक आदमी लॉयड के पास आता है और वो उससे कहता है कि क्या वो नेबर में जो नेबर का जो टेरिटरी है विस्कोना वहाँ पे वो इस सिस्टम को बना सकता है कि वहाँ पे उसके कुछ रिलेटिव रहते हैं। और लॉयड ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इसका काफी देर से इंतजार कर रहा था और वो एक अजीब सा फेस बनाता है। जावियर भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो कहता है और सोचता है इसीलिए उसने कंस्ट्रक्शन जो की थी रोड की, मेन रोड की, उसने माउंटेन तक लेके गया था और क्यों उसने लॉस सहा था और लोगों को एनर्जी सिस्टम को हीटिंग बना के दिया था लॉस सहने के बाद। इसके बाद वो दोनों हिल के टॉप पे खड़े हुए होते हैं और माउंटेन्स को देख रहे होते हैं। इसके बाद लॉयड जावियर कहता है थोड़े ही दिनों में या फिर थोड़े ही महीनों में जो माउंटेन्स हैं इन्हें काट दिया जाएगा। जावियर पूछता है कि ऐसा क्यों होगा। लॉयड बताता है कि उसने हीटिंग सिस्टम बनाया है उसके लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी है और यहाँ की लकड़ियाँ जरूरत सफिशिएंट नहीं होगी, इसीलिए इन्हें काट दिया जाएगा और ईस्टर्न माउंटेन में जो कोल की माइन है वहाँ तक ही जाने का रास्ता बन जाएगा। इसके बाद लॉयड वहाँ की कोल को निकालेगा और उसे एज अ फ्यूल लोगों को बहुत ही हाई प्राइसेस पे बेचेगा और उन्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा। वो कहता है कि बैरनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है इसीलिए उसे ऐसा करना होगा क्योंकि ऐसे ही वो डेप्थ को चुकाएगा। और जावियर भी ये बात रियलाइज करता है कि ये एक बेस्ट वे है डेप्थ को चुकाने का। जावियर बताता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जो कोल की माइन है वो कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि वहाँ की रॉक इस तरह की है। इसके बाद लॉयड अश्योर करता है जावियर को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो शील्ड टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करें। तो जावियर कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने इस मेथड किया था और न ही कभी इसके बारे में सुना था, लेकिन फिर भी वो लॉयड के ऊपर भरोसा करता है और इस मेथड का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लॉयड अपने कमरे में इसी टनल एक्सीवेशन यानी इस टनल को बनाने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसके पास और भी नई कूल स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि उसकी जो करंट स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा स्लो हैं, लेकिन उसने अपनी करंट स्किल्स को अपग्रेड किया है 693 आरपी पॉइंट्स के मदद से जो कि उसने न्यूमन इंसिडेंट से कमाए होते हैं और वो अब रेडी होता है काम करने के लिए और अपनी नई अपग्रेडेड स्किल्स का टेस्ट करने के लिए। इसके बाद लॉयड ब्लैक कोल माइन के पास जाता है और वो अपनी नई स्किल ऑप्टिकल स्किल इंटरमीडिएट सर्वे आरपीजी स्कैनिंग का इस्तेमाल करता है और माइन के अंदर 5 मीटर के अंदर तक वो स्कैन करके देखने में अब एबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही धीमे है और उसकी जो करंट मैन पावर है उससे ये काम बहुत ही ज्यादा धीमे होगा। उसके बाद लॉयड सोचता है कि वो पोडोंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन पोडोंग जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन की वर्क की वजह से काफी ज्यादा थक गया है और ये डेंजरस है पोडोंग के लिए भी कि इतने बड़ी साइज का वो एक छोटी सी टनल खोदने का, तो ये थोड़ा उसके लिए डेंजरस भी है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसके बाद लॉयड डिसाइड करता है कि वो एक नए क्रिएचर को समन करेगा। इसके लिए वो अपनी विंडो को ओपन करता है और रैंडम समनिंग को शुरू कर देता है और स्टार्ट बटन को दबा देता है। हमेशा की तरह एक पोर्टल ओपन होता है और एक नास्टी सा साउंड इनकैंटेशन
टेलीपोर्टेशन का बजने लगता है। इसके बाद वहाँ से एक स्नेक जैसा क्रिएचर बाहर आता है। पहले तो लॉयड उसे देख के सोचता है कि ये जो क्रिएचर है ये पॉइजनस है और इसे लोगों को मारने के लिए बनाया गया है, मतलब कि इसका मेन पर्पस है लोगों को मारने का, क्योंकि ये स्नेक की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद वो सोचता है कि ये बहुत ही यूजलेस है उसके लिए, क्योंकि उसे किसी लोगों को नहीं मारना है। लेकिन फिर वो दोबारा सोचता है कि पोडोंग को भी उसने सबसे पहले यूजलेस ही समझा था, लेकिन बाद में उसने अपनी एबिलिटीज को दिखाया और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिया बैरनी को। इसीलिए वो स्नेक क्रिएचर से कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज को दिखाए। इसके बाद वो क्रिएचर थूकता है जिस तरह से पोडोंग ने थूका था एक अपना मैन म्यूल, और उसके बाद हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है माइन का। उस स्नेक लाइक क्रिएचर का नाम बैंगुल होता है, बैंगुल रख दिया होता है लॉयड ने, और वो अब एक मेन मशीन बन चुका होता है माइन को खोदने के लिए। पहले वो डल्ट को यानी कि जो मिट्टी होती है उसे खाता है और फिर से शूट कर देता है, और जिसकी वजह से जो माइन का काम है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा जल्दी हो रहा था। जावियर भी माइन के वर्क के लिए मदद करता है। लॉयड बहुत ही ज्यादा डिजी फील करता है क्योंकि माइन के अंदर हवा नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन लॉयड ने टनल के अंदर पाइप्स बिछाई होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन टनल के अंदर आ रहा होता है। तो अब ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जावियर लॉयड को कहता है कि वो उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और उसे टनल से बाहर जाना चाहिए, लेकिन लॉयड रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है कि वो इस माइन का इंचार्ज है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क को देखे और गाइड करे लोगों को। इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है और फाइनली वो ब्लैक होल को देख लेता है। इसके बाद वो सभी लोगों को चीयर करता है, उनका मोराल बढ़ाता है और बैंगुल को थैंक्स कहता है, क्योंकि बैंगुल की वजह से वहाँ का जो वर्क है माइन का वर्क वो 10 टाइम्स फास्टर हो चुका था एक्सपेक्टेड डेट से। इसके बाद वो सबको ऑर्डर देता है कि वो माइनिंग स्पेस को बड़ा करें, क्योंकि वहाँ पे कोल मिल चुका है, लेकिन यहाँ कंडीशंस डेंजरस हो सकती हैं, इसीलिए वो सावधानी बरतें। जैसे ही उसने ये अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया था कि वहाँ पे क्रम्बल होने लगता है, मतलब कि वहाँ पे जो जगह है वो हिलने लगती है। इसके बाद लॉयड अपनी GPR स्कैनिंग स्किल का यूज करता है और देखता है कि जो होल है वो धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। इसके बाद वो देखता है कि एक ह्यूज आंट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। जावियर उसे बचा लेता है। इसके बाद लॉयड अपने शवल का इस्तेमाल करके उस आंट का सर फोड़ देता है। इसके बाद लॉयड सोचता है कि ये सब कुछ ओवर हो चुका है, लेकिन बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि जो आंट्स होती हैं वो कभी अकेले नहीं रहती, वो कॉलोनी में रहती हैं, और इसके बाद जिस होल से वो अंडाई थी वो होल और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारी आंट्स होती हैं। जावियर उन आंट्स को होल्ड करने की कोशिश करता है ताकि जो वर्कर्स हैं वो माइन से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये जावियर के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो आउट नंबर होता है। वहाँ पे कम से कम 20,000 से ज्यादा आंट्स होती हैं और इतनी ज्यादा आंट्स को जावियर अकेले होल्ड नहीं कर सकता है। इसके बाद जावियर लॉयड को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे लगता था कि लॉयड आंट को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। इसके बाद लॉयड सोचने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टॉर्च लेके जावियर से कहता है कि उन्हें नेस्ट के अंदर जाना है, यानी कि नेस्ट उसे कहते हैं जहाँ पे आंट्स रहती हैं। तो लॉयड कहता है कि उन्हें उस नेट्स के अंदर जाना चाहिए। जावियर कहता है कि ये एक बहुत ही बेकार आइडिया है, लेकिन वो लॉयड पे ट्रस्ट करता था, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि मरना तो उन्हें वैसे भी है। इसके अलावा इसके बाद हमें बैरन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी को इस बात की खबर हो गई थी कि माइन पे क्या हो गया है। इसके बाद बैरन सारे सोल्जर्स को रेडी करता है और वो लोग लॉयड की मदद के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉयड और जावियर नेस्ट के अंदर आके हैं। जावियर आंट्स को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन माइन के अंदर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी होती है, इसीलिए वो अच्छा फील नहीं करता और बहुत जल्दी थक जाता है। इसके बाद लॉयड अपनी GPR स्कैनिंग स्किल का इस्तेमाल करके कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। जावियर बहुत ही जल्दी से थक रहा होता है, इसीलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है और वो आर्म्स को सिर्फ कुछ ही देर तक होल्ड करने में सक्षम होता है। इसके बाद लॉयड जो चीज ढूंढ रहा था उसे वो चीज वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रोड, मतलब कि बहुत ही तेज आवाज दहाड़ने की वहाँ पे आती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्यून आंट आ
आ चुकी है। इसके बाद जावियर अपनी माना हार्ड स्किल का यूज करता है और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाता है लॉयड को बचाने के लिए, और वो लॉयड को बचाने में पूरा लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉयड जो है वो बहुत ही तेजी से गड्ढा खोद रहा होता है और वहाँ पे उसे वो मिल जाता है जिसके लिए वो वहाँ पे आया था। उसे वहाँ पे मीथेन गैस मिल जाती है। आपको पता होगा कि मीथेन गैस जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होती है, मतलब कि उसमें ज्यादा बहुत जल्दी आग लग जाती है, और वो इसी चीज को वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। वो इमीडिएटली जावियर से कहता है कि वो वहाँ से भागे एग्जिट की तरफ, और जावियर भागने लगता है वहाँ से। इसके बाद लॉयड टॉर्च को मीथेन गैस के ऊपर फेंक देता है जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सारी आंट्स मर जाती है, और क्वीन आंट का भी सिर्फ सर ही बचता है, उसका पूरी बॉडी वहाँ पे तबाह हो जाती है। जावियर लॉयड के ऊपर कूद जाता है और एक ह्यूमन शील्ड की तरह लॉयड को वहाँ पे बचा लेता है। और टनल के बाहर बैरन और उसकी जो आर्मी थी, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी ये लार्ज एक्सप्लोजन का आवाज बाहर से सुनाई दिया। ये बात सुनने के बाद बैरन माइन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉयड और जावियर मर चुके हैं। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जावियर बेहोश होता है और लॉयड उठ चुका होता है, और अब वो वहाँ पे एस्केप रूट को ढूंढ रहा होता है जिससे वो लोग निकल जाएं, लेकिन वो बहुत ही डेजी फील करता है। और फिर सिस्टम उसे बताता है कि माइन के अंदर बहुत ही कमी है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से वो डिजी फील कर रहा है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है ताकि वो एस्केप रूट को ढूंढ सके। सिस्टम बताता है कि उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है, और वो तुरंत ही गड्ढा खोदना शुरू कर देता है अपने शवर की मदद से। जावियर और बैंगुल ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया था एक्सप्लोजन की वजह से, इसीलिए वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे, और लॉयड के पास गड्ढा खोदने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। जावियर को भी हल्का फुल्का होश आ चुका था और वो लॉयड की डिटर्मिनेशन को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे, और उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 6 पॉइंट के साथ बढ़ जाती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही तेजी से कम हो रहा था और वो लोग सांस लेने में दिक्कत आ रही थी उन लोगों को। इसके बाद वो अपनी जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको अपग्रेड करना शुरू कर देता है और उन्हें कंबाइन करना, मतलब कॉम्बिनेशन में यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एजर हैंड को टेक्निक अपग्रेड हो जाती है, और अब वो डबल हार्ड माना एजर हैंड को टेक्निक को यूज कर सकता था। वो अपनी बाकी स्किल्स को भी एक्टिवेट करता है और अब उसके पास 10 मिनट तक उसकी पावर बढ़ गई थी। इसके बाद वो गड्ढा खोदना शुरू कर देता है बिना टाइम वेस्ट किए। अब बिना किसी थकावट के 10 मिनट तक खोद सकता था। इसके बाद वो अपना गड्ढा पूरी ताकत से खोदना शुरू कर देता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और अब उसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो मर जाएगा। लॉयड को वहाँ पे एग्जिट दिखने लगता है जो कि वहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूर पे होता है, और उसकी जो लिमिट थी स्किल्स की वो भी बीत चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से कम हो रहा होता है और ऑक्सीजन वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद लॉयड जमीन में गिर जाता है और वो सोचता है कि वो जल्द ही मर जाएगा, लेकिन जहाँ पे लॉयड खोद रहा होता है वहाँ पे जो दीवार होती है वो क्रम्बल होने लगती है, मतलब कि गिरने लगती है, और फिर लॉयड देखता है कि वहाँ पे पोडोंग जो था उसने रेस्क्यू कर लिया था, उसने वहाँ पे गड्ढा खोद लिया था, और फाइनली जो उस रूम में ऑक्सीजन पूरी भर जाती है और वो लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैरन अपने सोल्जर्स के साथ लॉयड को रेस्क्यू करने के लिए आ रहा होता है, तो वो देखता है कि लॉयड ने जावियर को अपने कंधे में उठाया हुआ होता है और वो लोग बाहर आ रहे होते हैं। बैरन लॉयड के पास जाता है, जैसे ही लॉयड के पास जाता है लॉयड वहाँ पे गिर जाता है ग्राउंड पे, और फाइनली वो रात खत्म हो जाती है और एक नया दिन बैरनी में शुरू हो जाता है, और सभी लोग बैरनी में लॉयड की ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, एक हीरो मान रहे होते हैं। मेंशन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, सो रहा होता है, और उसके बगल में जावियर भी उसका वेट कर रहा होता है उसके जागने का। लॉयड अपनी आंखें ओपन करता है और उसे सिस्टम नोटिफाई करता है कि जितने भी बैरनी के लोग हैं वो काफी ज्यादा टच हो चुके हैं, मतलब कि उसकी हीरोइक एक्शंस की वजह से उसे काफी ज्यादा मानने लगे हैं और उसकी जो अचीवमेंट है वो भी बढ़ गई है। इसके बाद वो बताता है कि उसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ आरपी मिला है इसी चीज की वजह से। इसके बाद लॉयड काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाती है। इसके बाद हमें टनल का सीन दिखाया जाता है, यानी कोल माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आंट्स तो मर चुकी थी, इसलिए वहाँ पे सब कुछ सिक्योर हो जाता है और वहाँ के सोल्जर्स उस टनल को और भी अच्छी तरीके से बना लेते हैं, और ताकि वहाँ पे जो सामान के आने जाने में और भी ज्यादा आसानी हो सके, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेते हैं। लॉयड और जावियर जब टनल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो उनकी हीरोइन डी की वजह से उन्हें और भी ज्यादा अच्छी नजरों से देखने लगते हैं। लॉयड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ये सब देखने के बाद। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता
चलता है कि जावियर और लॉयड टनल के अंदर जा रहे होते हैं ताकि वो उस माइन की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। इसके बाद जावियर पूछता है कि उसे ये सब काम इन पर्सन में करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा डेंजर है। वो कहता है कि वो लोगों से कह सकता है इस काम को करने के लिए सोल्जर्स को उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉयड रिप्लाई करता है कि वो पर्सन इंचार्ज है इस माइन का और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ की लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे और उसे फ्रंट लाइन में आना होगा ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और वो जब आखिरी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट को लेगा तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा। जावियर अनेबल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये एक अच्छी चीज है या फिर एक बुरी चीज, इसीलिए उसकी अप्रूवल रेटिंग होती है वो नहीं बढ़ती है और नहीं कम होती है। इसके बाद वो दोनों चलते चलते उस टनल की एंड में पहुंच जाते हैं और वहां से वो वापस घूम के जाने लगते हैं कि तभी लॉयड अपनी स्किल का यूज करता है और वो वॉल के पीछे कुछ देखता है। इसके बाद वो अपने शवल को उठाता है और वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। जब ये सब देख के स्केप्टिकल हो जाता है, लॉयड गड्ढा खोदना जारी रखता है और वो गड्ढे को खोद देता है। इसके बाद जब वो दोनों उस गड्ढे के बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे आंट्स ने अपनी फूड को सप्लाई को रखा होता है और वहाँ पे देखते हैं कि वो वहाँ पे एक मस्कुलर का सा एक ऑर्क भी पड़ा हुआ है जिसे आंट्स ने पकड़ा हुआ है। जाविर कहता है कि वो वाइल्ड आंट्स जो होती हैं वो अपने प्रे को यानी अपने शिकार को पैरालाइज कर देती हैं ताकि वो हिल ना पाए और उन्हें पकड़ के रख देती हैं और फिर बाद में उन्हें खाती हैं। लॉयड एक अजीब सा फेस बनाता है और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि मेंशन के अंदर और एक गुड कंडीशन में आ चुका होता है। ये वही ऑर्क होता है जो कि उन्हें माइन के अंदर मिला हुआ होता है। वो ऑर्क खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम आर्श है और वो लॉयड को उसकी जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू करता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए कोई भी चीज कर सकता है, मतलब कि उसने उसकी जान बचाई है तो वो उसका एहसान चुकाना चाहता है। लॉयड कहता है, लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये बात सुनने के बाद और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। लॉयड कहता है कि उसे 120 ऑर्क्स चाहिए वर्क करने के लिए माइन में, लेकिन वो ऑर्क इस बात को तुरंत मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। लॉयड कहता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। ऑर्क रिप्लाई करता है कि जो ऑर्क्स होते हैं वो किसी से भी और ऑर्डर्स को नहीं लेते हैं, वो सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर्स लेते हैं जो कि रिस्पेक्टेड होते हैं। लॉयड फिर सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने नॉवल को पढ़ा होता है इसीलिए उसे ये बात पता होती है कि जो ऑर्क्स होते हैं वो अपनी कमिंग एज मतलब कि एक सर्टेन एज के बाद उनको एक वाइल्ड आंट को मारना होता है और शायद इसीलिए और ये ऑर्क माइन के अंदर गया था उन आंट को मारने के लिए। सो लॉयड उस ऑर्क को कैंगुरेट करता है उसकी सेरेमनी कंप्लीटिंग ऑफ सेरेमनी के लिए, लेकिन ऑर्क जो होता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि वो किसी एक सिंगल आंट को भी नहीं मार पाया। लॉयड बताता है एक सीरियस फेस के साथ कि उसकी मदद की वजह से लॉयड ने वहाँ पे कई आंट्स को मार दिया है और उसने अपनी सेरेमनी को कंप्लीट किया है। और फिर उसे ट्रिक करने के बाद उससे प्रॉमिस ले लेता है कि वो 120 ऑर्क्स को लेके आएगा माइन में वर्क करने के लिए। और एक हफ्ते ट्रैवल करने के बाद वो लोग फाइनली उस ऑर्क के घर पहुंच जाते हैं जो कि सैंड जाना जाता है, विलेज ऑफ सैंड एंड स्टील ट्राइब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वो ऑर्क्स रहते हैं। इसके बाद वो लोग ऑर्क्स के लीडर से मिलते हैं, लेकिन ऑर्क का लीडर 120 ऑर्क वर्कर्स को देने के लिए मना कर देता है। लॉयड सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऑर्क के लीडर से कहता है कि क्या हो कि जो मीट वो लोग पकड़ते हैं वो कई दिनों तक चले ना खराब हुए। ये बात सुनने के बाद ऑर्क लीडर ये इस बात को मान जाता है क्योंकि ऑर्क जो होते हैं वो काफी ज्यादा खाना खाते हैं, इसीलिए उन्हें दिन में 3 बार हंट करने के लिए जाना पड़ता है और ये काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लेता है। लॉयड बताता है कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने जा रहा है जिससे कि जो मीट है वो कई दिनों तक चलेगा बिना खराब हुए। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ये सेकंड एपिसोड था। पहले एपिसोड में अभी तक सिर्फ 3 व्यू आए हैं, लेकिन इनमें से शायद 1 व्यू मेरा ही था, 2 व्यूज आए हैं। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें अगर देख रहे हो तो, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आपका एक लाइक एक व्यू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, चाहे इसमें 2 व्यूज़ आएँ चाहे 5 व्यूज़ आएँ, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन मैं इस जो सीरीज़ है इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करूँगा, चाहे इसमें व्यूज़ आएँ चाहे ना आएँ। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे ना चैनल में ज़्यादा व्यूज़ हैं, ना ही मेरे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही इसमें व्यू लाइक्स हैं। तो प्लीज़, और इसका अगला जो एपिसोड 3 है वो जल्द से जल्द आ जाएगा, वो 2-3 दिन में आ जाएगा और वो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक।